ओके, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज एनर्जी एनर्जी बैंड एंड व्हाट इज एनर्जी बैंड डायग्राम, कैसे हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को, दैट मींस सेमीकंडक्टर मेटल्स एंड इंसुलेटर्स को कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज देयर एनर्जी बैंड गैप। और एक क्वेश्चन में देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उस पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इसका आप लोगों को कोई डाउट है? जो हमने देखा था कि जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें देखा था हमने कि ये जो हमारा ईजी है ये -3.60 इंटू -4 के टर्म से डिपेंड करता है सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में -2.23 इंटू -4 इंटू टी, ये हमने देखा था। तो फिर हमने देखा था कि सिलिकॉन का बॉन्डिंग कैसे होता है और कैसे इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग होता है। फिर हमने देखा था कि क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दोनों की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देखा था कि एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है, और वो बनता है हमारा अगर हम ग्रुप 5 एलिमेंट्स लें तो डोपेंट। और अगर हमने ग्रुप 3 एलिमेंट लिया है एज ए डोपेंट, तो जो मेटल बनेगा वो बनेगा पी टाइप, क्योंकि उसमें मेजोरिटी कैरियर्स जो है होल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इतना इतना किसी को डाउट है यहाँ तक तो आई कैन आंसर दो डाउट्स। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एनीवन? ओके, देन लेट्स गो फर्दर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है सेमीकंडक्टर में कैसा होता है। तो हमने सिलिकॉन में कैसा होता है वो हमने यहाँ पे देखा था कि सिलिकॉन में कैसे होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन एक सिंगल मटेरियल है, ये एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है जो हमने देखा था। तो इसमें बॉन्डिंग क्योंकि हर एक सिलिकॉन के पास ऑटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड सेमीकंडक्टर का, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में कैसे बॉन्डिंग होगा, है ना? जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है गैलियम आर्सेनाइड का। तो गैलियम जो है वो ट्राइवैलेंट मटेरियल है, और आर्सेनिक जो है वो पेंटावैलेंट मटेरियल है। मतलब कि आर्सेनिक के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड गैलियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसमें कैसे कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग होता है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से गैलियम आर्सेनाइड में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है। तो गैलियम के जयदेव टाइम पे आया करो। ओके, देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसे क्या करना है कि इस पांचों इलेक्ट्रॉन्स को उसे शेयर करना है अपने नेबरिंग गैलियम एटम से। आपको दिख रहा होगा कि इस आर्सेनिक के आसपास वी हैव 5 डिफरेंट गैलियम एटम्स, और इस पांचों गैलियम एटम्स का जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहा है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है आर्सेनिक के साथ। तो इस तरह से गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनिक का गैलियम आर्सेनाइड का हमें बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? आप लोग इसको नोट भी कर लो, है ना? आप लोग इसको नोट भी करते जाओ कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, तो एन टाइप जो है वो बेसिकली क्यों बोलते हैं इसको एन टाइप, क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं, देखो यहाँ पे अब जहां भी हम बात करेंगे एन टाइप या पी टाइप का, तो वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये ध्यान रखना हमेशा। Please keep in mind that whenever I talk about N-type or P-type semiconductor, it is purely extrinsic semiconductor, not intrinsic. Intrinsic semiconductor are those type of semiconductor which has zero doping और zero impurity, we can say, है ना? जिसमें impurity बिल्कुल नहीं है वो intrinsic है, और जिसमें हमने डोपिंग किया है किसी और मटेरियल का, किसी और मटेरियल को हमने उसमें ऐड किया है आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक। और जैसे ही हमने डोपिंग किया तो इट विल हैव टू डिफरेंट नेम, एन टाइप और पी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या यूज किया है डोपिंग में। ओके, अगर हमने पेंटावेलेंट यूज किया है डोपिंग में
जिसके कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उस पेंटावैलेंट मटेरियल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो नेबरिंग, ये सब सिलिकॉन है ना, ये सब सिलिकॉन है। ये जितने भी आपको +4 दिख रहे हैं ये सब सिलिकॉन है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रुप 5 एलिमेंट है। अब ग्रुप 5 एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? मैंने लास्ट में बताया था कि ग्रुप 5 एलिमेंट कौन कौन सा होता है। हु विल आंसर? ग्रुप 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं और ग्रुप 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप 3 में मैंने बताया था कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। गौरव बेटा था, टाइम पे आ जाया करो क्लास में। इट्स ऑलमोस्ट पास्ट 15 मिनट, 15 मिनट हो चुके हैं। ओके, तो मैंने जो बताया था लास्ट क्लास में कि ग्रुप 3 और ग्रुप 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो हमेशा याद रखो आप लोग सभी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। ये सब है ग्रुप 3 एलिमेंट्स। तेजस्वी, टाइम पे क्यों नहीं आ रही हो आप? टाइम पे आया करो। लेट से आने से क्या होता है कि पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है ना। तो टाइम पे आया करो, 10:30 पे क्लास स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आना है आप लोगों को। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि आ, हाँ, ग्रुप 3 और ग्रुप 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रुप 3 में बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है। एंड ग्रुप 5 में कौन कौन सा है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्रुप 3 में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ग्रुप 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो अगर हमने ग्रुप 5 एलिमेंट्स, दैट मीन्स कि नाइट्रोजन लिया या फास्फोरस लिया या आर्सेनिक लिया या एंटीमनी लिया, इसमें से कोई भी एलिमेंट को अगर हमने सिलिकॉन में डोपिंग किया है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस सभी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो शेयरिंग कर लेगा नेबरिंग सिलिकॉन एटम से, लेकिन एक बच जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि जो डोप सिलिकॉन इन विच मेजोरिटी कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजोरिटी कैरियर्स। अब यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको मेजोरिटी मेजोरिटी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी क्यों बोल रहे हैं इसको? ठीक है, तो मेजोरिटी हम इसलिए बोल रहे हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर, एक होता है मेजोरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट से डोपिंग करते हैं, जैसे कि हमने सिलिकॉन को मान लो फास्फोरस से डोपिंग किया। ठीक है, मान लो कि हमने सिलिकॉन को डोपिंग किया फास्फोरस से, पी से, तो पी में क्या है, +5 है। ठीक है, अगर +5 है तो 4 तो इसमें आ जाएगा, एक क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। तो जितना मान लो कि एक सबस्ट्रेट में, सिलिकॉन के सबस्ट्रेट में हमने 10⁻20 फास्फोरस एटम्स डाल दिए हमने, तो 10⁻20 क्या हो गया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो उसको बोलेंगे हम मेजोरिटी कैरियर्स। अब व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर? माइनॉरिटी कैरियर क्या है हमारा? माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है कि अगर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि सेमीकंडक्टर को अगर हमने 0 डिग्री केल्विन पे रखा है, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पे अगर रखा है, तो वो वर्क करता है एज अ इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं किसी भी सेमीकंडक्टर का एट 0 डिग्री केल्विन। अगर हमने इसे डोपिंग भी किया है, और डोपिंग करने के बाद भी अगर हम इसको रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि अगर हमने इसमें मान लो फास्फोरस से डोपिंग किया है, इसको हम रख रहे हैं 0 डिग्री केल्विन पे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके बॉन्डिंग फोर्स में है, ये भी इससे बाहर निकलना नहीं है। तो ये भी फोर्स, ये फ्री नहीं हुआ है, जब तक ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा, फ्री बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से, तब तक वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक ये 0 डिग्री केल्विन पे है, तो क्या है, ये इंसुलेटर है।
ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही हमने उसको थर्मल आयोनाइजेशन किया, मतलब कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया उस सबस्ट्रेट का, तो क्या होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो कि यहाँ से एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये जो ब्रेक हुआ तो ये तो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो ब्रेक हुआ तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है बॉन्ड में, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बनेगा, होल। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को कि वेन एवर देर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज ब्रेकिंग अवे, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में रिलीज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ तो होल भी रिलीज हुआ। अभी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये इस मेजोरिटी कैरियर में मिल गया, जो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस डोपिंग के कारण हुआ है, तो उसमें मिल गया ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है इस चीज को। किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास बल्क में, उसमें मिल गया वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। मान लो कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन 10 पावर 16 है, जो हमने डोपिंग किया है तो उससे हुआ है। और हमने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया है उससे मान लो कि 10 पावर 5 जो है ये निकला किससे, जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उससे। तो 10 पावर 5 जो है वो 10 पावर 16 के मुकाबले क्या है, बहुत कम है। इट इज वेरी लेस देन दिस। ठीक है, तो इसमें अगर ये ऐड भी हो रहा है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो तो इसमें मिल गया, इतना क्लियर है। लेकिन जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ पे 10 पावर 5 क्या है, वहाँ पे होल्स भी है। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल, ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, होल है। होल को डिनोट करते हैं पी से, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से या एन से, है ना, एन से करते हैं। तो एन से इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे तो वहां पे 10 पावर 5 होल भी आएगा। अब ये होल जो है ये वहां पे ऑड वन आउट है, मतलब कि वहां पे मेजोरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 पावर 16 है। लेकिन वहां पे 10 पावर 5 होल्स भी आ गया अब वो वहां पे। तो होल जो हो गया वो वहां पे क्या हो गया, उसको बोलेंगे हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। समझ में आया ये चीज आप लोगों को, इसमें किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ये समझ में आया कि मेजोरिटी कैरियर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर क्या है? ओके, तो यही मैंने यहाँ पे डिसाइड, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमारा कि डोप सिलिकॉन इन विच मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं डोनर। अब डोनर क्या हुआ कि जो हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया है उसको हम बोलते हैं बेसिकली डोनर। वो क्या होता है, इंटायरली आयोनाइज्ड होता है, मतलब उसका हम यूज कर सकते हैं चार्ज कैरी करने के लिए। और पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज क्या है, पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज बोलते हैं इसको कि जो एटम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, वहां पे क्या हो गया, वहां पे पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज हो गया। एम आई क्लियर? देन वहां पे आता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि जो हमने आयोनाइजेशन से, मतलब कि जो हमने डोपिंग किया था उसके कारण जो आयोनाइजेशन से जनरेट हुआ है वो, और जो हमारा थर्मल जो हमने आयोनाइजेशन किया है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसके कारण, दोनों के कारण मिलके जो बना है उसको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। और होल क्या हुआ, होल बनेगा जो मैंने यहाँ बताया कि थर्मल आयोनाइजेशन के कारण जो होल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और उससे जो होल जनरेट हुआ वो बन गया हमारा माइनॉरिटी कैरियर। तो एन टाइप में इतना ध्यान रखना है हमेशा कि एन टाइप में जो मेजोरिटी कैरियर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल होगा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। और इसमें हम ये एन टाइप कहाँ से आएगा, इसको अगर हम ग्रुप 5 एलिमेंट से डोप करेंगे तो, ग्रुप 5 एलिमेंट से। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन सा है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंड एंटीमनी है। ये चार मेजर हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इस चारों को बोलते हैं ग्रुप 5 एलिमेंट्स, और इसी से डोपिंग करेंगे तो बनेगा हमारा एन टाइप।
ओके, देन व्हाट इज पी टाइप? अगेन सेम जो हमने एन टाइप में बताया था, सेम वही एनालॉजी लेंगे कि अगर हमने इसमें +3 मतलब कि ग्रुप 3 एलिमेंट लेंगे। ग्रुप 3 एलिमेंट कौन कौन सा है? बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है। अगर इस चारों में से कोई एक हम एलिमेंट से डोपिंग करेंगे सिलिकॉन में, तो क्या होगा? इसके पास बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन तो है ना? इसके पास बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है, लेकिन फोर्थ नहीं है। अब अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हम उसको सिलिकॉन में मिक्स कर रहे हैं, तो ये तीनों तो इससे बॉन्डिंग कर लिया। अब इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए इस मान लो ये बोरोन है हमारे पास, तो इस बोरोन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इससे बॉन्डिंग कर पाए। अब क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी इस बॉन्डिंग में, लेकिन वहां पे वैकेंसी है अभी, इसलिए इसको बोलते हैं होल। तो अब इस मटेरियल में, पी टाइप मटेरियल में जो है, होल हो जाएगा हमारा मेजोरिटी, है ना? होल हो गया हमारा मेजोरिटी कैरियर्स। अब ये मेजोरिटी कैरियर्स अगेन दोनों कारण से होगा। एक तो जो हमने ये ऐड किया है मटेरियल, उसके कारण। मान लो कि हमने इसमें अगेन 10 पावर 16 हमने ऐड किया, ठीक है? तो ये बोरोन के एटम्स हमने ऐड किए इसमें, तो 10 पावर 16 जो है इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा होल। और साथ में अगर इसको हम 0 डिग्री केल्विन से निकाल के इसको हम रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, जो कि हमारा कितना है, 300 डिग्री केल्विन, है ना? अगर इसको हम इस टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं तो क्या होगा? इसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। उसके कारण अगेन इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा और होल भी रिलीज होगा। तो होल जो रिलीज होगा वो इस कैरियर में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं होती है जितना ये हमारा डोपिंग है ना? तो होल तो इसमें मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ऑड वन आउट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बन गया माइनॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन गया यहाँ पे? माइनॉरिटी कैरियर, कैरियर है। और ये ओनली जनरेट होता है किससे? थर्मल आयोनेशन। होल जो है यहाँ पे थर्मल आयोनेशन, और जो हमारा आयोनाइज्ड एटम है जो हमने इसमें डोपिंग किया है, दोनों के कारण बन रहा है, ठीक है? लेकिन माइनॉरिटी कैरियर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और वो ओनली हो रहा है थर्मल आयोनाइजेशन से, ठीक है? तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। इसमें कोई डाउट है किसी को? है ना? इसमें क्या करते हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये होल, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप। ओके, इसमें जो हमने यहाँ बोला था कि ये डोनर है, तो यहाँ बोलते हैं हम एक्सेप्टर, क्योंकि ये होल है, ये वैकेंसी है वहां पे, ये एक्सेप्ट करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सेप्टर, ठीक है? एंड इट प्रोवाइड्स मेजोरिटी होल्स, ठीक है? नेगेटिव बॉन्ड चार्ज अगर होल है, तो अगर होल जो है एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन को, तो उस पे क्या जाएगा? नेगेटिव बॉन्ड चार्ज हो जाएगा। ओके, इसमें हम ग्रुप 3 एलिमेंट्स का यूज करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना? इसमें ग्रुप 3 एलिमेंट का हम यूज करते हैं। कौन कौन सा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। ओके, यहाँ तो किसी को कोई डाउट? हेलो। हाँ, हाँ सर, मोबाइल का मतलब समझ नहीं आया सर। जो अच्छा, लाइन लिखी ना सर मोबाइल, उसमें मतलब क्या, ध्यान नहीं आ रहा। देखो, मोबाइल मतलब क्या हो गया कि जो फ्री टू मूव है उसको बोलते हैं मोबाइल। मतलब ऐसा कोई भी कैरियर जो मूव करने के लिए रेडी है उसको बोलते हैं मोबाइल कैरियर्स। समझ में आया? ये चीज नहीं आया समझ में? क्लियर नहीं हुआ सर। ओके, कहाँ पे लिखा है मोबाइल वैसे? ओके, द होल इज क्वाइट मोबाइल, होल इज द क्वाइट मोबाइल इन द सेम वे द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इन द एन टाइप मटेरियल, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि एन टाइप में हमने देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना? तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, है ना? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फ्री फ्री। इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि इसको हल्का सा भी पोटेंशियल मिलेगा तो ये फ्री टू मूव है। समझ में आया? अब फ्री टू मूव है मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, तो उसी चीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं वो मोबाइल है। हम लोग जो हैंडसेट यूज करते हैं उसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? ये एक्चुअली फोन है जिसको हम बोलते हैं कि ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल हैंडसेट है। एक हमारा पास हैंडसेट था जो कि लैंडलाइन था, तो लैंडलाइन वाज नॉट मोबाइल, हम्म। क्योंकि वो एक जगह फिक्स था, है ना? अगर हमने उसको मोबाइल कर दिया मतलब कि उसको हम उठा के कहीं और जा सकते हैं, वी कैन मूव
अगर हम उसको लेके मूव कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे हम मोबाइल, इसलिए हम उसको बोलते हैं मोबाइल सेट, या फिर मोबाइल हैंडसेट, या फिर मोबाइल फोन बोलते हैं उसको, है यस। ना। तो मोबाइल का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको बोलते हैं हम मोबाइल। ओके, थैंक यू सर। सम क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, एनी मोर डाउट किसी को? एन टाइप और पी टाइप क्या होता है वो क्लियर हो गया आप लोगों को? एन टाइप और पी टाइप में कोई Yes. डाउट? यस? No, sir. ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि अब हमें देखना है कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं और उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, कि डिफरेंट मटेरियल्स का कनेक्टिविटी वैल्यू क्या होता है और वो किस रेंज में लाई करता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, जिसमें कि यू कैन सी कि सेमी कंडक्टर को हमने यहाँ से यहाँ तक प्लेस किया हुआ है, इसके बाद मेटल है, और इसके इस साइड जो है वो क्या है, वी हैव इंसुलेटर। तो कनेक्टिविटी के टर्म्स में अगर हम देखें, तो अगर कनेक्टिविटी जो है वो 10⁻⁸ से लेके 10⁻³ तक लाई कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम सेमी कंडक्टर। अगर कनेक्टिविटी इससे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मेटल, और अगर इससे कम है तो उसको बोलेंगे हम इंसुलेटर्स। जिसमें कि इंसुलेटर में क्या क्या हो गया, ग्लास हो गया, मिका हो गया, रबर है ना, क्वार्ट्ज है, ड्राई वुड है, तो ये सब है। इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है वो है, एक तो ये जो हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं, SiO2। फिर ये सिलिकन है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये जो सिलिकन यहाँ पे दिख रहा है, जिसका कि कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 10⁻⁵ है, ये इंट्रिंसिक है। अगर हमने इसको डोपिंग कर दिया तो इसका रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। मतलब डोपिंग हम कितना कर रहे हैं उस बेसिस पे इसका कनेक्टिविटी 10⁻³ से 10 ऑलमोस्ट 3 तक लाई करता है। मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं कि हम इसमें कितना डोपिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो कॉपर है, जो डिफरेंट मेटल्स वगैरह हैं, है ना, आयरन है, ये सब इसके बाद आ जाता है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू की कनेक्टिविटी के अगर बेसिस पे देखें तो किस तरह से हम किसी भी मटेरियल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। ओके, देन एक ओवरऑल कंपैरिजन भी है यहाँ पे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अगर हम पैरामीटर की बात करें तो जो हमने एनर्जी बैंड गैप देखा था, वो मेटल में क्या होता है, मेटल में एनर्जी बैंड गैप 0 होता है क्योंकि उसमें ओवरलैप्ड होता है। सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, मोस्टली वैसे यूज होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो यूज होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड अगर हम एक्चुअल देखें तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे अगर कुछ भी है तो उसको बोलेंगे हम सेमीकंडक्टर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है किसी का भी तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंसुलेटर है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस के का इफेक्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है अगर हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटल का, तो मेटल में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोलिजन ज्यादा होता है, जितना कोलिजन होगा उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, तो इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, उसमें कैरियर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। आपको अभी समझ में आया होगा कुछ देर पहले कि अगर हम 0 डिग्री केल्विन से लेके अगर उसको हम रखते हैं 300 डिग्री केल्विन पे, तो क्या हो रहा है कि चार्ज कैरियर्स जो है उसमें जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा उतना क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट एज रेजिस्टेंस, जैसे कि इसमें दिखा, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, कनेक्टिविटी हमने देख लिया अभी कि अगर वो 10⁻⁸ से 10⁻³ के बीच में लाई कर रहा है तो वो हो गया सेमीकंडक्टर। अगर वो उससे कम है तो हो गया इंसुलेटर, अगर उससे ज्यादा है तो बन गया मेटल। ठीक है, रेजिस्टिविटी इसका लो होता है, इस दोनों का मॉडरेट या हाई है ना। रेजिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर में। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है सिंपल मेटल नहीं है। इसका यूज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटल में क्या है कि अगर कोई भी मान लो कि गोल्ड है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने वोल्टेज सप्लाई दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दो दो पॉइंट के बीच में,
तो वहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर में क्या है कि हम जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस जो है कम या ज़्यादा होता जाता है। इसीलिए इसका यूज़ डायोड्स में या ट्रांजिस्टर्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंट्रोल करने की फैसिलिटी है। मतलब इसमें कितना करंट फ्लो करवाना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये अब आपको और आगे समझ में आएगा जब आप डायोड्स पढ़ेंगे या फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, देन अब जो इंसुलेटर है उसमें क्या होगा, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है क्योंकि उसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है ना, तो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा है जिसका कि रेजिस्टेंस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशंस। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन जो है इसमें ऑलमोस्ट 10 पावर 23 के आसपास होता है, जो कि सेमीकंडक्टर में 10 पावर 11 से 20 के बीच होता है। और इसमें बहुत कम होता है ना, 10 पावर 5 के आसपास हम बोल सकते हैं कि इसमें रह सकता है। एप्लीकेशन अगर देखें तो मेटल्स का एप्लीकेशन क्या है, वायर्स हैं, है ना, डिफरेंट बसेस हैं, मतलब कि आईसीज में किसी चीज़ को कैरी करने के लिए। देन अगर बात करें सेमीकंडक्टर का तो उसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, है ना, एम्पलीफायर्स हो गए, सब इसमें बनाते हैं। और बात करें इंसुलेटर्स का तो इससे हम बनाते हैं कैपेसिटर्स, या फिर वायर्स का अगर हमें करना है, इंसुलेशन करना है तो वो करते हैं इससे। एग्जाम्पल्स में एल्युमिनियम, कॉपर हो गया मेटल्स का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा जितने भी हैं, ये सेमीकंडक्टर हो गया जितना जो भी हमने लर्न किया था अभी। और इंसुलेटर्स में हो गया पेपर हो गया, मिका हो गया, ग्लास हो गया, ये सब हो गया। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कि हमारा जो डिफरेंट इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट करंट हो गया, मोबिलिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। तो ये सब क्या होता है और इसमें हम कैसे काम करते हैं, ये इसको समझना पड़ेगा था हमें हमें थोड़ा अच्छे से, तभी हम समझ पाएंगे कि सेमीकंडक्टर जो है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें कि हमने एक लिया है, सेमीकंडक्टर का स्लैब लिया है। ये स्लैब क्या है, इट इज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि अगर हमने इसको, इस सेमीकंडक्टर को हमने एक सप्लाई दिया यहाँ पे, नेगेटिव को ज्वाइन कर दिया यहाँ से और पॉजिटिव को ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ठीक है, नेगेटिव हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया और यहाँ दे दिया हमने पॉजिटिव। और क्योंकि इसमें चार्ज के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अट्रैक्ट होगा इस साइड, पॉजिटिव के साइड, है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो जो कन्वेंशनल करंट फ्लो है, जो हम करंट बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होगा, वो इस साइड फ्लो करेगा। करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अगर यहाँ पे होल होता तो होल क्या होता है, होल होता है अगर यहाँ पे मान लो कि ये होल्स हैं, ये होल्स हैं, तो होल होता है अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज से, तो होल इधर आता। और करंट का फ्लो जो है अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट का फ्लो, वो सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में होल फ्लो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने बताया है आप लोगों को, इसको नोट कर लो कि कन्वेंशनल करंट जो है, जब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट का, तो कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड है तो कन्वेंशनल करंट इस साइड होगा, और होल जो है वो जिस साइड फ्लो कर रहा है उसी साइड जो करंट का फ्लो होगा। तो जिस जिस साइड में होल फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, एंड जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा। ओके, तो इसीलिए जो ओवरऑल करंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का सम होता है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो करंट मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल करंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फिगर के बारे में। जो सेकेंड फिगर है वो क्या बता रहा है कि वेलोसिटी सैचुरेशन। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है वेलोसिटी
saturation with electric field in silicon. तो what do you mean by velocity saturation? ये क्या होता है? अगर हमने यहाँ पे जैसे कि हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाने का कोशिश कर रहा है। अब ये तो यहाँ पे हमने बताया कि ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सेमीकंडक्टर स्लैब है, उसमें वी हैव बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होता है ना। वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सेमीकंडक्टर है तो वो क्या होगा, 10 से लेके 10 पावर 20 तक जो है इसका रेंज होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इतना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ पे क्या होगा, वी विल हैव कॉलिजन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा, वहाँ पे उसका स्पीड कम होगा, है ना। ये समझ में आया आप लोगों को? तो जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि जो हमारा वेलोसिटी है वो कुछ टाइम तक तो इंक्रीज कर रहा है लगातार, जब तक कॉलिजन नहीं हो रहा तब तक, जब तक हमने वोल्टेज जो है कम रखा तब तक। अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है कि 50 kV/सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, तो क्या होगा, वहां पे इतने ज्यादा कॉलिजन होगा कि उसका वेलोसिटी उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी उसका सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये सैचुरेट हो गया, अब इससे इंक्रीज नहीं कर रहा है ये। यहाँ तक क्या था, ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, वो सैचुरेट कर गया। इसलिए बोलते हैं इसको वेलोसिटी सैचुरेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डिवाइस है, सेमीकंडक्टर स्लैब है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वी आर हैविंग कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ट्राई कर रहा है इस तरफ आने का, पॉजिटिव साइड में आने का। ओके, समझ में आया ये चीज? इस पर किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें देखना है कि अब हमने बात किया कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और वो सैचुरेट हो रहा है, तो इसमें एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। जो ये बना मोबिलिटी है, व्हाट इज दिस मोबिलिटी? तो मोबिलिटी जो है वो बेसिकली है कि अगर हम कोई भी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर रहे हैं किसी मेटल में या सेमीकंडक्टर में, तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होगा और वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जो हमने बताया था यहाँ पे कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट होगा ड्यू टू दिस सप्लाई, सप्लाई एक्सटर्नल फील्ड, और वो एक्सेलरेट होके क्या होगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगा, लेकिन क्या होगा, वी विल हैव कॉलिजन्स ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ द कॉलिजन्स, ड्यू टू द कॉलिजन्स क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी एंड अ स्टेडी स्टेट कंडक्शन इज रीच्ड वेयर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अटेन्ड। जो हमने यहाँ बताया था कि ये जो है एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको उसने अटेन किया है। मतलब कि अब इसके बाद क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है ना। तो इसी को अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में देखें कि अगर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट में होगा, है ना, हमेशा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल क्या होगा, ई के थ्रू होगा। जो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा। तो यहाँ पे वीडी जो है उसको बोलते हैं हम वीडी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ई। अब वीडी क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो वीडी जो है म्यू टाइम्स ई है। नाउ व्हाट इज म्यू? म्यू इज हेयर द मोबिलिटी, जो हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी का। तो म्यू जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। अगर सिलिकॉन है तो उसके लिए क्या है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होगा। इसका यूनिट क्या है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ओके, तो सिलिकॉन के लिए कितना है, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। जर्मेनियम के लिए कितना है, 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड है। और गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना है, 8500 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड है। तो ये जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन सी से दैट कि इट इज द एवरेज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये एवरेज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब इसमें आता है कि हाँ, एक आता है कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और कम है तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे डिवाइस पे। अब मोबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर म्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, वीटी ज़्यादा होगा, और डिफ वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, उतने हाई स्पीड से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब हमारा करंट जो है ज़्यादा होगा। सिलिकॉन जो है उसका सबसे कम दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो मतलब क्या हो गया कि सिलिकॉन में मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी कम है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मोबिलिटी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा करंट मिलेगा हमें। तो सिलिकॉन जो हम यूज़ करते हैं तो उसका बस यही एक मेजर ड्रॉबैक है। जो हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं इसका यही एक मेजर ड्रॉबैक है कि उसका उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो सबसे कम है। इसके अलावा जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली वो उसके एडवांटेजेस पॉइंट हैं। जैसे कि सिलिकॉन हमारा बहुत ही एबंडेंट में अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है। सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाना बहुत इजी है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, हमारा इंसुलेटर है। मैंने आपको यहाँ बताया था ये चीज़ इस स्टार्ट में कि SiO2 कहाँ लाई कर रहा है, आप देख रहे हैं SiO2 लाई कर रहा है इस रेंज में 10⁻14। और ये क्या हमारा इंसुलेटर है। तो Si से SiO2 बनाना बहुत सिंपल होता है। Excuse me। Si से SiO2 बनाना बहुत सिंपल होता है। सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाना बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि सिंपली हमें सिलिकॉन को हाई हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि मान लो कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसे H2O या फिर ड्राई ऑक्सीजन से इसको हमें लाना पड़ता है कांटेक्ट में। जैसे हम उस टेम्परेचर पे इसको लाते हैं कांटेक्ट पे सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन पे के ऊपर एक सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक है। और ये बन गया इंसुलेटर। तो अगर हमें कहीं पे भी सिलिकॉन को इंसुलेट करना है तो हमें वहां पे चाहिए एक इंसुलेटर का। और अगर वो इंसुलेटर उसी डिवाइस से फॉर्म हुआ है, हमें वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं उसके ऊपर, तो हमेशा क्या होता है वहां पे नॉइज होता है, या बहुत सारे वहां पे जो है एरर्स आते हैं। लेकिन अगर हम सेम मटेरियल से अगर हम उसे बना रहे हैं तो बहुत एक्यूरेट होता है वो। तो इसीलिए ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि सिलिकॉन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये सब यूज नहीं करते हैं उतना। ये भी यूज करते हैं लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं जहाँ पे हमें इसकी नीड है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा कि मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी क्या है, ये एक एवरेज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में जो है वो सबसे कम होता है, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है VD = μ E। अच्छा, मैं जितना ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये सब हमेशा नोट करते जाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब कि हमेशा ये यूज में आएगा आपके, ठीक है। तो जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ उसका यूनिट क्या है ये बता रहा हूँ, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। जहां भी कोई डाउट हो आपको, आप पूछ सकते हो, ओके। जहां भी कोई डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हो डाउट्स। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। अब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कनेक्टिविटी का, है ना। ये कनेक्टिविटी होता क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 10⁻³ या 10 -8 से 10⁻³ या फिर उससे कम। तो ये कनेक्टिविटी है क्या, तो ये डिस्कस करते हैं। कनेक्टिविटी जो है कि ये बताता है हमें कि कितना वो कंडक्ट कर सकता है, कितना उसमें उसमें करंट फ्लो करने की कैपेबिलिटी है। तो उसको हमें अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं उसको, कि अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज n। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया कि उस मटेरियल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है पर क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है, और अगर उसमें करंट डेंसिटी जो है J है, ठीक है, J क्या हो गया, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। अगर कोई भी एक एरिया है तो उसका एरिया ए है और करंट उसमें आई है, तो आई में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। तो इट इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ये एरिया है, और ये करंट आई। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है पर स्क्वायर मीटर, वो हो गया हमारा करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो क्यू। क्यू क्या हो गया, उस पे कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, और वीडी क्या हो गया उसका, वीडी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहीं पे हमने जो वीडी अभी फाइंड किया था, वीडी इक्वल टू क्या था, म्यू ई था, उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो गया ये, जे इक्वल्स टू एन क्यू म्यू ई, ठीक है। वट एन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यू इज चार्ज, म्यू इज मोबिलिटी, और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर हम इस चीज को देखें, ये बन जाता है हमारा कनेक्टिविटी, दिस इज बेसिकली कनेक्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एन क्यू इन म्यू, एन क्यू इंटू म्यू, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जो एक अगर जो एक कंडक्टर है तो उसमें 1022 से ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वो इंसुलेटर्स हैं तो उसमें क्या होगा, 10⁵ से कम होगा। और अगर वो सेमीकंडक्टर है तो वो 10⁻³ से लेके 10 वी कैन से कि -8 के बीच में वो लाई करता है ना। यहाँ पर हमने देखा था ये चीज़, ओके। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है, आ रहा है है सर। ना, जहां भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप लोग, और या फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। आपका टाइम हो गया 10:22 हो गया, नेक्स्ट क्लास भी आपका आने वाला है, ओके। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीनवाइल आप लोग स्टडी करते रहे। मैंने अच्छा सबको मैंने एक लिंक भेजा था ग्रुप पे, जिसमें कि गूगल क्लासरूम का लिंक था, उसमें मैंने सारे बुक्स शेयर कर दिए हैं जो आपके रेफरेंस बुक्स हैं, ओके। जो भी रेफरेंस बुक्स हैं सब मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लो, उसको आप लोग देखते रहो। जिसने भी गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैं सबको शेयर करने वाला हूँ वहीं पे, ओके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।